थोड़ी परेशानी और It's on the head. They try not to give him any to drive, and he's ducked into this gentle bounce, and that has hit him. So now we do have a medical. That's. They try not to give him any to drive. आज कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए पाकिस्तान के फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम के उस मुकाबले की, जब पहली बार पाकिस्तान में खेलने गए महेंद्र सिंह धोनी अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर गए। तब महेंद्र सिंह धोनी के लंबे बालों को देखकर पाकिस्तान का सबसे घमंडी गेंदबाज शोएब अख्तर ने धोनी के लंबे बालों को देखकर धोनी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये नचनिया क्या मैच खेलेगा, लगता है भारतीय टीम ने आज इसे मैदान पर मुजरा करने के लिए भेजा है। जिसके बाद शोएब अख्तर के इस अपमान से नाराज महेंद्र सिंह धोनी ने शोएब अख्तर की गेंद पर छक्का जड़कर शोएब अख्तर के अपमान का मुंहतोड़ जवाब दिया। Well, there's a fair bit of that going as well. That's a fabulous shot. God, I didn't think of that, but he's powerful. When you get a guy bowling at 156 kilometers an hour at that height, will get. लेकिन नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में अपना पहला मुकाबला खेल रहे महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से छक्का खाने के बाद शोएब अख्तर गुस्से से पागल हो गया और उसने महेंद्र सिंह धोनी को गालियां देते हुए धोनी से कहा कि धोनी, ये तेरे करियर का आखिरी मुकाबला होगा, मेरी घातक बाउंसर आज इस मुकाबले में तेरी जान ले लेगी, मैं तुझे हिंदुस्तान सही सलामत वापस नहीं जाने दूंगा। इतना बोलकर शोएब अख्तर महेंद्र सिंह धोनी पर अपनी जानलेवा बाउंसर से प्रहार करना प्रारंभ कर देता है, जिसके बाद रफ्तार के अहंकार में डूबे गुस्से से पागल हो चुके शोएब अख्तर की एक बाउंसर धोनी के सीने पर लगती है, तो वहीं दूसरी बाउंसर महेंद्र सिंह धोनी के सर के पीछे लगती है, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी की जान जाते जाते बची थी। तो वहीं तीसरी बाउंसर शोएब अख्तर ने महेंद्र सिंह धोनी के चेहरों को निशाना बनाकर धोनी का जबड़ा तोड़ने की नियत से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी थी, जिस पर धोनी की अच्छी किस्मत कहें या फिर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की दुआएं कि गेंद धोनी के चेहरे पर लगने से पहले धोनी के बैट पर लग गई, नहीं तो उस दिन मैदान पर ऐसी घटना घट जाती जिसके बाद शायद ही महेंद्र सिंह धोनी कभी क्रिकेट खेलते हुए नजर आते। जिसके बाद अपने रफ्तार के अहंकार में डूबे शोएब अख्तर के इस जानलेवा आक्रमण से नाराज महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान की सरजमी पर उस टेस्ट मुकाबले को T20 बनाकर शोएब अख्तर को ठोकना प्रारंभ किया, तो शोएब अख्तर के साथ साथ पाकिस्तानी टीम के अन्य गेंदबाजों को अपने ही देश में भागने के लिए जगह कम पड़ गई थी। हेलो, The only way he can play is go after the bowling. That going as well. That's a fabulous shot. God, I didn't think he got most of that, but he over top of point for a long time. He backed. That's what I like. There we go. This time it's gone. Gone this time. Got close enough to the pitch on this occasion. Through with a shot. More. Here we go. Not quite as far this time. Stay inside the ground. Yes. Try this time. Right over the top. Will he get three for this long way to his maiden test century, Dhoni? Well done. Really deserved. They have had a couple of weeks just to push. Magnificent. Good morning. Pitch up for the Yorker, but it was right. And opportunities like that. Great answer. And he's just dealt with it. Well, it's nothing like a tiger, and he certainly is. In Ratley's cage. हाय नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच 2006 में खेले गए उस मुकाबले की कहानी लेकर आए हैं, जिसे महज क्रिकेट कहना बेईमानी होगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे क्रिकेट की उस जंग में शोएब अख्तर, जिसे सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे घातक और खतरनाक गेंदबाज माना जाता था, जिसे पूरी दुनिया किलर मशीन के नाम से जानती थी, जिसने अपने क्रिकेट करियर में 27 खिलाड़ियों को अपनी जानलेवा गेंदबाजी से लहूलुहान करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। वही शोएब अख्तर उस दिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला खेला जा रहा था, उस मुकाबले में वो सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और खास करके पहली बार पाकिस्तान में
अपना मुकाबला खेल रहे महेंद्र सिंह धोनी के खून का प्यासा बनकर अपनी 155 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जानलेवा बाउंसर से भारतीय खिलाड़ियों पर ऐसा प्रहार कर रहा था कि जैसे उस दिन शोएब अख्तर 1999 की कारगिल जंग में पाकिस्तान की हार का बदला भारतीय खिलाड़ियों के खून से लेना चाहता हो। और इस बदले की आग में जल रहे शोएब अख्तर ने उस दिन उस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी को, जो पहली बार पाकिस्तान खेलने गए थे, उनकी जान लेने की नीयत से धोनी पर अपनी जानलेवा रफ्तार से ऐसा कातिलाना प्रहार किया कि धोनी की जान जाते जाते बची थी, जिसका खुलासा खुद शोएब अख्तर ने कई सालों बाद अपने इंटरव्यू के जरिए खुद कहा था। और ये रहा वो वीडियो। यही गलती मैंने धोनी के खिलाफ की थी फैसलाबाद में, जान के बीमर किया था मैं बहुत गुस्से में आ गया था। और वो इतना अच्छा बंदा है धोनी, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, बहुत अच्छा बंदा है। तो मैंने ये हरकत कर दी, तो आई फेल्ट वेरी वेरी बैड अबाउट माई सेल्फ। मुझे बहुत बुरा लगा अपने बारे में, मैंने ऐसा क्यों किया यार? वो अच्छा प्लेयर, अगर तुम्हें छक्का मार सकता उसके बाद शोएब अख्तर की हरकत से नाराज महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट की इस जंग में शोएब अख्तर को इतनी दर्दनाक तरीके से ठोका था, इतनी दर्दनाक तरीके से ठोका था कि उतना दर्दनाक तरीके से तो भारतीय फौजी ने 1999 के कारगिल की जंग में पाकिस्तान फौजियों को भी नहीं ठोका होगा। तो एक काम करते हैं, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 22 गज की इस पिच वाले मैदान पर क्रिकेट की उस जंग की सस्पेंस भरी और दिल की धड़कनों को रोक देने वाली दास्तान, जिसे देखने के बाद आपको ये लगेगा कि ये कोई क्रिकेट का मुकाबला नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई जंग चल रही हो। हम इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप भी 1999 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की जंग में भारतीय फौज के अदम्य साहस और उस जंग में भारतीय फौज के शहीद सपूतों का दिल से सम्मान करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं। साल 2006 भारतीय टीम 5 एक दिवसीय मुकाबले के साथ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान की सरजमी पर जाती है, जहां पर भारतीय टीम ने पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में ही एक दिवसीय सीरीज में धूल चटाकर सीरीज अपने नाम किया। भारतीय फौज ने पहले पाकिस्तान को 1999 की कारगिल की जंग में रगड़कर बुरी तरीके से हराकर पाकिस्तानियों को धूल चटाई थी। उसके बाद भारतीय टीम भी जब पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को क्रिकेट की जंग में उन्हीं के घर में उनको धूल चटा रही थी, तब पूरा पाकिस्तान गुस्से से पागल हो चुका था। हिंदुस्तान से कारगिल की जंग से लेकर क्रिकेट की जंग में मिल रही लगातार हार से संपूर्ण पाकिस्तान इतना पागल हो चुका था कि वो क्रिकेट की जंग को मैदान जंग समझकर मरने और मारने पर उतारू हो चुका था। ऐसी हालत में भारत और पाकिस्तान के बीच 21 जनवरी को कड़कड़ाती और कड़ी सर्दियों के बीच पसीने छुड़ा देने वाले मुकाबले की शुरुआत होती है पाकिस्तान के फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में, जहां पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए पहली पारी में यूनुस खान के 83 और मोहम्मद यूसुफ के 65, तो वहीं पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक के 119 रनों की और पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज शाहिद अफरीदी की सिर्फ 120 गेंद पर 20 चौके और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से इस टेस्ट मुकाबले को T20 बनाकर खेली गई 156 रनों की पारी की बदौलत पाकिस्तान ने भारतीय टीम के सामने पहली पारी में ही 588 रनों को विशालकाय लक्ष्य दे दिया। पाकिस्तान, हाँ वो पाकिस्तान की टीम जो अपनी घातक गेंदबाजी और कमजोर बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी, आज उसी पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजों ने अपनी सरजमी पर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर इस टेस्ट मुकाबले को पूरी तरीके से T20 बनाकर भारतीय टीम के सामने 588 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। और इतने बड़े लक्ष्य को देखकर पूरा पाकिस्तान अहंकार में फूला नहीं समा रहा था। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी पाकिस्तान टीम की घातक गेंदबाजी, जिसमें मोहम्मद आसिफ, अब्दुल रज्जाक, शाहिद अफरीदी, दानिश कनेरिया और शोएब अख्तर रफ्तार का वहशी दरिंदा गेंदबाज, जो अपनी रफ्तार से सामने वाली टीम के बल्लेबाजों पर ऐसा कहर बनकर टूटता था कि बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन नहीं जाते थे, बल्कि जब वो बाउंड्री लाइन के किनारे से दौड़ता हुआ किसी भी बल्लेबाज को गेंदबाजी करने के लिए आता था तो उसका रनअप देकर ऐसा लगता था कि कोई गेंदबाज नहीं बल्कि कोई काल उसकी तरफ बढ़ रहा हो। इस दौरान सामने वाली टीम के बल्लेबाजों पर कई बार ऐसे कहर बनकर टूटा था कि उसने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन नहीं बल्कि हॉस्पिटल का रास्ता दिखा दिया था। इस दौरान दुनिया के कई बल्लेबाजों की तो जान जाते जाते बची थी। ऐसी हालत में पूरा पाकिस्तान यही सोचकर खुश हुआ था कि कमजोर तो उनकी बल्लेबाजी थी, लेकिन आज उनके बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के सामने जब 588 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया है तो कहां हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान टीम के इन गेंदबाजों के सामने 588 रनों के लक्ष्य को पार कर पाएगी। और इसी अहंकार के साथ पाकिस्तान की टीम गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आती है। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं वीरेंद्र सहवाग और उनके साथ राहुल द्रविड़। पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट की इस जंग में वीरेंद्र सहवाग ही भारतीय टीम के सबसे प्रमुख हथियार थे, क्योंकि उस दौरान वीरेंद्र सहवाग ही शोएब अख्तर और अन्य पाकिस्तानी खतरनाक गेंदबाजों से की जाने वाली
वाली गेंदबाजी से लड़कर भारतीय टीम को संकट से निकालते थे। ऐसे हालात में आज इस मुकाबले में पाकिस्तान से मिले 588 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को देखते हुए वीरेंद्र सहवाग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो एक बड़ी और तेज तर्रार पारी खेलकर भारतीय टीम की नैया के खिवैया बने। मुकाबले की शुरुआत होती है। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करता है द मैन, द मिथ, द बॉडी रीडर, रफ्तार का सौदागर, पाकिस्तानियों का अहंकार, डेंजरस किलर मशीन शुएब अख्तर। और शुएब अख्तर के सामने थे मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। और वीरेंद्र सहवाग ने अपनी आदत के मुताबिक शुएब अख्तर की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। अपनी पहली गेंद पर वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से चौका खाने के बाद शुएब अख्तर गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने इस बार वीरेंद्र सहवाग पर अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र बाउंसर, जिसने अख्तर ने अब तक क्रिकेट के इतिहास में कई बल्लेबाजों को घायल करके उन्हें अस्पताल का रास्ता दिखाया था, उसी खतरनाक बाउंसर से शुएब अख्तर ने वीरेंद्र सहवाग के सर को निशाना बनाकर वीरेंद्र सहवाग को चोटिल करने की नीयत से वीरू पर प्रहार किया। गेंद अख्तर के हाथ से निकलने के बाद वीरेंद्र सहवाग के सर की तरफ काल की तरह बढ़ी। अपनी तरफ खतरनाक बाउंसर आते देख वीरेंद्र सहवाग अपने बैट को ऊपर करके बैठने का प्रयास कर ही रहे थे कि इतने में गेंद बिजली की रफ्तार से भी अधिक तेजी के साथ वीरेंद्र सहवाग के सर तक पहुंच जाती है। इसके बाद एक खटाक से आवाज मैदान पर गूंज उठती है। एक क्षण के लिए भारतीय क्रिकेट फैंस और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मैदान पर मौजूद अंपायर को लगा कि गेंद वीरेंद्र सहवाग के सर पर लगी, लेकिन नहीं, जब रिप्ले में देखा गया तब वीरेंद्र सहवाग जब बैठ रहे थे तो उस दौरान उन्होंने अपना बैट ऊपर कर लिया था। गेंद उनके सर पर लगने की बजाय बैट पर लगने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। अपनी 2 गेंद पर लगातार चौका खाने के बाद शुएब अख्तर शेर बन चुका था और इसने इस बार अपनी दुगनी ताकत के साथ वीरेंद्र सहवाग की बॉडी को निशाना बनाकर अपनी घातक गेंद से वीरेंद्र सहवाग पर प्रहार किया और इस बार शुएब अख्तर का निशाना सटीक बैठा। गेंद में गति इतनी ज्यादा थी कि वीरेंद्र सहवाग इससे पहले कुछ समझ पाते, गेंद वीरेंद्र सहवाग के हाथों में जाकर लगी, जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग दर्द से छटपटाने लगे। वीरेंद्र सहवाग को दर्द से छटपटाता देख शुएब अख्तर अपनी कुटिल मुस्कान के साथ वीरेंद्र सहवाग के पास जाता है और वीरेंद्र सहवाग से कहता है, क्यों वीरू, आ गया स्वाद? अरे अभी ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। ऐसी हालत में शुएब जब अपने ओवर की चौथी गेंद डालता है तो इस बार भी उसने 155 से 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाउंसर डाली जो वीरेंद्र सहवाग के कान के पास से जूम करके निकल गई। शुएब अख्तर ने अपने इस ओवर में अब तक कुल 4 गेंदें डाली थी और चारों गेंद अख्तर ने जिस खतरनाक अंदाज में वीरेंद्र सहवाग को डाली थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कसम से कोई क्रिकेट का मुकाबला नहीं हो रहा है, बल्कि मैदान जंग हो रही है जहां पर दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के खून के प्यासे हों। ऐसी हालत में शुएब अख्तर ने जब अपने ओवर की आखिरी गेंद डाली तो उस गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने बैकफुट जाकर अपने सबसे पसंदीदा शॉट अपर कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर वीरेंद्र सहवाग ने अख्तर के इस ओवर में कुल 12 रन ठोककर शुएब अख्तर को इशारों में ही बता दिया कि अख्तर, मैं कोई सीधा साधा सचिन तेंदुलकर नहीं, मैं कोई सीधा साधा सौरभ गांगुली नहीं जिन्हें जब तू चाहे अपनी बाउंसर से मार ले जाए। मैं नजफगढ़ का राजकुमार और तुम्हारे मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग हूँ। शुएब अख्तर के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी के दूसरे ओवर का आगाज किया मोहम्मद आसिफ ने और मोहम्मद आसिफ की गेंद पर इस बार राहुल द्रविड़ ने ऑन साइड के क्षेत्र में चौका लगाकर द्रविड़ ने भी अपनी पारी का आगाज किया। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आया शुएब अख्तर। तो इस बार फिर शुएब अख्तर की पहली गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने चौका जड़कर उन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के होश उड़ा दिए जो तब ज्यादा घमंड में उड़ रहे थे जब पाकिस्तान टीम ने भारतीय टीम के सामने 588 रनों का लक्ष्य दिया था। वीरेंद्र सहवाग के हाथों अपनी पहली गेंद पर चौका खाने के बाद शुएब अख्तर गुस्से से पागल हो चुका था और इसी गुस्से के साथ उसने अपनी ओवर की दूसरी गेंद 158 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली जो सहवाग के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में मौजूद यासिर अराफात के पास बिजली से भी अधिक तेजी के साथ पहुंची। गेंद में गति इतनी ज्यादा थी कि स्लिप पर खड़े फील्डर को गेंद दिखी ही नहीं और उसने वीरेंद्र सहवाग का कैच ड्रॉप कर दिया। अब शुएब अख्तर जो वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से लगातार अब तक अपनी कुल 8 गेंदों पर 4 चौके खा चुका था, जब उसी की गेंद पर वीरेंद्र सहवाग का कैच ड्रॉप हुआ तो गुस्से से वो पागल हो चुका था और वो लगातार वीरेंद्र सहवाग को अपनी घातक गेंदबाजी से आउट या फिर चोटिल करने की नियत से वीरेंद्र सहवाग के ऊपर प्रहार करना शुरू कर देता है और उसके इस प्रहार पर पलटवार करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 8 ओवरों की समाप्ति तक 40 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से 32 रन आए थे तो वहीं राहुल द्रविड़ के बल्ले से सिर्फ और सिर्फ 6 रन ही आए थे, जिसमें सबसे खास बात यह थी कि इन 32 रनों में वीरेंद्र सहवाग ने कुल
कुल 7 चौके लगा चुके थे और इन 7 चौकों में से वीरेंद्र सहवाग ने 6 चौके तो शोएब अख्तर को ही लगाकर पाकिस्तानियों के सबसे बड़े अहंकारी शोएब अख्तर का अहंकार तोड़ना शुरू कर दिया था। वीरेंद्र सहवाग ने अपनी तूफानी पारी का आगाज कर दिया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर वीरेंद्र सहवाग इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे तो वो 588 रनों का स्कोर भी भारतीय टीम के लिए बौना साबित होगा। लेकिन तभी घटती है एक ऐसी घटना जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 9वां ओवर लेकर आए अब्दुल रज्जाक की गेंद पर वीरेंद्र सहवाग यासिर अराफात के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। 588 रनों का लक्ष्य और अगर 40 रनों पर ही वीरेंद्र सहवाग जैसा भरोसेमंद खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन चला जाए तो निश्चित ही भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय था। ऐसे हालात में मैदान पर बल्लेबाजी करने आए वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तानियों के खिलाफ 254 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान वीरेंद्र सहवाग ने सिर्फ 247 गेंदों का सामना किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पाकिस्तानियों के रास्ते में कितने बड़े कांटे थे। जिसके बाद वीरू को आउट करके पूरा पाकिस्तान ये सोचकर जश्न मना रहा था कि वो अब इस मुकाबले में भारतीय टीम को आसानी से समेट देंगे। लेकिन नहीं, राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण पाकिस्तानी टीम की घातक गेंदबाजी के सामने किसी दीवार की तरह खड़े हो गए और इस दौरान इन दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों के छक्के छुड़ाकर उन्हें बाउंड्री लाइन के चारों तरफ दौड़ा कर थकाकर लगभग 200 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 230 रनों के पार पहुंचाकर राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने पूरे पाकिस्तानियों को यह एहसास दिला दिया कि राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की जोड़ी अंबुजा सीमेंट से बनी है, जो तोड़ने से भी नहीं टूटती है। इस दौरान राहुल द्रविड़ ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना शतक भी पूरा किया। लेकिन जिस अंबुजा सीमेंट से भी मजबूत बनी जोड़ी को दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज शोएब अख्तर नहीं तोड़ पाया, उस जोड़ी को तोड़ा पाकिस्तान फील्डर इमरान फरहत ने। शोएब अख्तर की गेंद पर राहुल द्रविड़ को रन आउट करके, जी हां, राहुल द्रविड़ 103 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाकर रन आउट होकर पवेलियन चलते बने। पाकिस्तानियों ने भारतीय टीम की मजबूत दीवार में सेंध लगा दिया था राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की जोड़ी को तोड़कर। इस दौरान अब भारतीय टीम का स्कोर 230 रन था। तब भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सचिन तेंदुलकर। लेकिन सचिन तेंदुलकर बस मैदान पर आए ही थे कि इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 75वां ओवर लेकर आए दानिश कनेरिया ने 90 रनों की पारी खेलकर अपने शतक की तरफ बढ़ रहे भारतीय टीम की दूसरी दीवार यानी कि वीवीएस लक्ष्मण को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पाकिस्तान ने भारतीय टीम को तीसरा झटका दे दिया 240 रनों पर। वीवीएस लक्ष्मण के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह। 588 रनों का लक्ष्य और भारतीय टीम 240 रनों तक अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। 3 विकेट नहीं बल्कि कहें कि 3 महारथी गंवा चुकी थी। ये तीनों खिलाड़ी जो आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके थे, ये तीनों खिलाड़ी टेस्ट के महारथी थे और इन तीनों महारथियों के आउट हो जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिनके पास टेस्ट मुकाबला खेलने का अनुभव था। और सचिन के बाद जितने भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने आना था, उनमें से कोई भी भारतीय खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसके पास टेस्ट मैच खेलने का ज्यादा अनुभव हो। ऐसी हालत में सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो यहां से अब भारतीय पारी को आगे बढ़ाकर एक लंबी साझेदारी करके मैच को जीत की तरफ ले जाएं। लेकिन नहीं, पाकिस्तानी टीम के गेंदबाज पहले राहुल द्रविड़, उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण को आउट करने के बाद अब पूरी तरीके से खतरनाक रुख इख्तियार करके भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों पर किसी भूखे आदमखोर शेर की तरह टूट पड़े और उनके इस खतरनाक आक्रमण का शिकार बने सबसे पहले युवराज सिंह। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 4 रनों की पारी खेलकर मोहम्मद आसिफ की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन की तरफ चलते बने। और युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद शोएब अख्तर, जो सचिन के जान के पीछे पड़ गया अपनी घातक गेंदबाजी से, इस दौरान उसने सचिन तेंदुलकर पर अपनी जानलेवा बाउंसर से इतना प्रहार किया कि शोएब अख्तर की इन बाउंसर्स गेंदों की मार से सचिन तेंदुलकर का पूरा शरीर लाल पड़ गया। और अख्तर की इस मार को सचिन तेंदुलकर आज ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अख्तर की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर भारतीय टीम को अनाथ संकट में डालकर पवेलियन चलते बने। जी हाँ, जिस भारतीय टीम का स्कोर 240 रनों तक सिर्फ 1 विकेट था, अब उस भारतीय टीम का स्कोर पाकिस्तान से मिले 588 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान 280 रनों तक पहुंचते 5 विकेट हो चुका था। यानी पिछले सिर्फ 40 रनों के अंदर पाकिस्तान टीम की घातक गेंदबाजी के सामने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के साथ विस्फोटक युवराज सिंह जैसे भारतीय सूरमा पाकिस्तानी गेंदबाजों के आक्रमण से किसी पेड़ के सूखे पत्तों की तरह ढहकर पवेलियन में अपना मेकअप उतार रहे थे। और अब यहां से भारतीय टीम को इस मुकाबले में पाकिस्तान से मिले 588 रनों के लक्ष्य को पार करने के लिए 308 रनों की जरूरत थी। ऐसे हम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर
भारतीय टीम के ये चारों महायोद्धा सिर्फ 40 रनों के अंदर पाकिस्तानी गेंदबाजी के आगे ढेर होकर पवेलियन चले गए हैं, तो भला इनके बाद अब बल्लेबाजी में बचा ही कौन है? सिर्फ एक लड़का, विकेट कीपर बल्लेबाज जिसके लंबे बाल हैं, जो इस मुकाबले के जरिए पहली बार पाकिस्तान के सामने बल्लेबाजी करने आ रहा है टेस्ट मुकाबले में। तो उसके बाद एक गेंदबाज है जिसका नाम इरफान पठान, और इन दोनों से भला क्या उम्मीद रखी जाएगी? ये दोनों 308 रन बना लेंगे। ऐसे में जिस हिसाब से पाकिस्तान टीम की घातक गेंदबाजी थी, उसे देखकर यही कहा जा सकता था कि नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। बस यही सोचकर पूरी पाकिस्तान की टीम जश्न मना रही थी मैदान पर, ये सोचकर कि वो अगले 40 से 50 रनों के अंदर पूरी भारतीय टीम को ऑल आउट करके, भारतीय टीम को फॉलो ऑन देकर, भारतीय टीम को बड़े आसानी से हराकर हिंदुस्तान के सीने में जख्म दे देंगे। भारतीय टीम की इतनी बुरी हालत देखकर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस सदमे में जा चुके थे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट फैंस किसी भी टीम से भारतीय टीम को हारता हुआ देख सकते थे, लेकिन पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं। ऐसी हालत में जब पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ी ये सोचकर जश्न मना रहे थे, तब सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इरफान पठान, तो वहीं युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी। आपको बताते चलें कि महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान की टीम भारतीय सरजमी पर 5 एक दिवसीय मुकाबले खेलने आई थी, तब उस सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर के तीसरे मुकाबले में 148 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। और इस बात को भली भांति जानता था पूरा पाकिस्तान कि अगर धोनी मैदान पर कुछ देर खड़ा हो गया तो वो पाकिस्तानी गेंदबाजों को बिना सर्फ और बिना साबुन के वैसे ही धुल देगा जैसे उसने 148 रनों की पारी के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुलाई की थी। इसलिए जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, तब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने प्लान करके अपनी टीम के सबसे घातक गेंदबाज शोएब अख्तर से कहा कि शोएब भाई, ये वही धोनी है जिसने कुछ दिन पहले 148 रनों की तूफानी पारी खेलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी, और कहीं आज फिर उसी प्रकार की पारी ना खेल जाए। इसीलिए शोएब भाई आप जाइए और इसको गालियां देकर और बाउंसर मार मार के इसको इतना उकसाओ कि गुस्से में आकर ये उठपटांग शॉट खेलकर आउट हो जाए, या फिर आपकी जानलेवा बाउंसर से घायल होकर मैदान से बाहर चला जाए। शोएब भाई, हमें ये धोनी किसी भी कीमत पर बस मैदान से बाहर जाता हुआ दिखना चाहिए, चाहे अपने पैरों पर जाए या फिर स्ट्रेचर पर लेट के जाए। फिर क्या था, अपनी टीम के खिलाड़ियों और अपने कप्तान से मिले आदेशों के बाद शोएब अख्तर गुस्से के साथ गेंदबाजी करने आता है, और वो अपनी पहली गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार के साथ महेंद्र सिंह धोनी के सर को निशाना बनाकर महेंद्र सिंह धोनी पर बाउंसर से प्रहार करता है, धोनी को चोटिल करने के लिए। और शोएब अख्तर की ये जानलेवा बाउंसर बिजली की गति से भी अधिक तेज जाकर सीधे महेंद्र सिंह धोनी के गर्दन से थोड़ा ऊपर हेलमेट पर लगती है, जिसके बाद एक खटाक से आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठती है। जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर खेली जा रही इस जंग को जितने भी लोग देख रहे थे, सबको लगा कि मैदान पर कुछ बड़ी अनहोनी हो गई। लेकिन ईश्वर की कृपा और करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की दुआओं के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी की किस्मत भी अच्छी थी कि गेंद धोनी के हेलमेट पर लगी। अगर 2 इंच नीचे लगती तो शायद उस दिन क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसी घटना घट जाती जो करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को शोक के गहरे समंदर में डुबो देती। शोएब अख्तर की ये जानलेवा बाउंसर हेलमेट पर लगने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने हेलमेट को सर से बाहर निकाल कर देखा तो जिस जगह हेलमेट पर लगी थी उस जगह हेलमेट दब चुका था। और धोनी जब हेलमेट को बाहर निकालते हैं तो उनके लंबे लंबे बाल हवा में लहराने लगते हैं, जिसे देखकर अख्तर आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर उसने महेंद्र सिंह धोनी के लंबे बालों को देखकर धोनी को गाली देते हुए, माही का अपमान करते हुए कहा। विकेट कीपिंग कर रहे कामरान अकमल से कहता है कि अकमल भाई, ये देखो ना, हिंदुस्तानियों ने हमसे मुकाबला करने के लिए एक नचनिया को मैदान पर मुजरा करने के लिए भेजा है, लेकिन इन हिंदुस्तानियों को कौन समझाए कि पाकिस्तान में क्रिकेट होता है, मुजरा नहीं। जिस पर हंसते हुए कामरान अकमल ने कहा कि अरे शोएब भाई, हम इस मुकाबले में हिंदुस्तान को बड़े आराम से शिकस्त दे ही देंगे, और हिंदुस्तान को शिकस्त देने के बाद जब पाकिस्तानी आवाम और हम जश्न मनाएंगे तो उस जश्न में हम इस हिंदुस्तानी नचनिया से मुजरा भी करवाएंगे। जिसके बाद शोएब अख्तर ने कहा कि ठीक है कामरान भाई, चलो फिर करवाते हैं, अपनी जानलेवा बाउंसर से इस मैदान पर इस हिंदुस्तानी नचनिया का मुजरा और बहलाते हैं अपनी आवाम का दिल। महेंद्र सिंह धोनी जो सर पर बाउंसर लगने से पहले ही गुस्से में थे, उसके बाद जब अख्तर ने धोनी को नचनिया बोलकर धोनी का अपमान किया, तब महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरीके से गुस्से में आ चुके थे और उन्होंने अपने मन में पाकिस्तानियों के अपमान की ज्वाला जलाकर मन ही मन ये ठान लिया था कि आज या तो पाकिस्तान की सरजमी पर भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाकर हिंदुस्तान के मान सम्मान स्वाभिमान की
रक्षा करेंगे या फिर इन पाकिस्तानियों की किसी घातक बाउंसर पर यही दफन हो जाऊंगा, लेकिन बिना पाकिस्तानियों का घमंड तोड़े और शोएब अख्तर से बिना बदला लिए पाकिस्तान की सरजमी से हिंदुस्तान वापस नहीं जाऊंगा। फिर क्या था, यहीं से शुरू होता है शोएब अख्तर और महेंद्र सिंह धोनी के बीच गेंद और बल्ले से क्रिकेट की जंग। एक तरफ दुनिया के सबसे घातक, सबसे खतरनाक द किलर मशीन के नाम से मशहूर अपने रफ्तार के अहंकार में डूबे शोएब अख्तर और दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे महेंद्र सिंह धोनी के बीच गेंद और बल्ले की वो जंग जो मैदान जंग से बिल्कुल कम नहीं थी। जी हां, ऐसे हालात में महेंद्र सिंह धोनी का अपमान करने के बाद शोएब अख्तर ने जब महेंद्र सिंह धोनी को अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली जो कि एक बार फिर से बाउंसर थी, और महेंद्र सिंह धोनी पहले से ही जानते थे कि शोएब अख्तर का सबसे प्रमुख हथियार बाउंसर गेंद ही है और उनके लिए धोनी पहले से ही तैयार थे। और अख्तर की इस बाउंसर पर धोनी ने हल्का सा ऑफ साइड पर जाकर उस गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद धोनी के बैट पर लगने के बाद शोएब अख्तर से धोनी के अपमान का बदला लेते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। अरे हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ने शोएब अख्तर को छक्का मारा ऑन साइड के ऊपर से, वो भी टेस्ट मैच में। ये बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई क्योंकि 2006 तक शोएब अख्तर की गेंद पर 20 से 25 छक्कों से ज्यादा नहीं लगे थे, और वो छक्के जो लगे भी थे उनमें से लगभग एक आध दो छक्कों को छोड़कर सभी शोएब अख्तर की रफ्तार का प्रयोग करके विकेट कीपर के सर के पीछे यानी थर्ड मैन के क्षेत्र में पीछे या फिर पॉइंट के ऊपर लगे थे। कोई भी शोएब अख्तर की रफ्तार के विरुद्ध जाकर उसे ऑन साइड के ऊपर से या फिर स्ट्रेट पर छक्का नहीं लगाता था, क्योंकि अख्तर की गेंद में इतनी तेजी थी, इतनी गति थी कि उस गति से कहीं बल्लेबाज की दुर्गति न हो जाए, इसलिए दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज शोएब अख्तर से डरता था। ऐसी हालत में धोनी के बल्ले से ऑन साइड के ऊपर से छक्का खाने के बाद शोएब अख्तर पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो गया और वो धोनी के पास जाकर धोनी को गालियां देते हुए कहा कि धोनी, ये तेरे करियर का आखिरी मुकाबला होगा, मेरी घातक बाउंसर आज इस मुकाबले में तेरी जान ले लेगी, मैं तुझे हिंदुस्तान सही सलामत वापस नहीं जाने दूंगा। महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से छक्का खाने के बाद गुस्से की आग में जल रहा शोएब अख्तर अपने रन पर जाता है और इस बार उसने अपने रन अप को लगभग 4 से 5 मीटर और बढ़ा लिया, यानी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब जाकर महेंद्र सिंह धोनी के खून का प्यासा शोएब अख्तर अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए धोनी की तरफ तेजी के साथ बढ़ते हुए इस बार उसने धोनी के चेहरे को निशाना बनाते हुए 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धोनी पर गेंद से ब्रह्मास्त्र की तरह प्रहार करता है। गेंद अख्तर के हाथ से छूटने के बाद महेंद्र सिंह धोनी का काल बनकर धोनी की गर्दन की तरफ बिजली की रफ्तार से भी तेज गेंद बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के गले तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसे भारतीय क्रिकेट फैंस की दुआएं कहें या फिर महेंद्र सिंह धोनी की अच्छी किस्मत, गेंद धोनी के गर्दन पर लगने से पहले ही धोनी के बैट पर लगकर 4 रनों के लिए चली गई। शोएब अख्तर की इस हरकत पर पूरी दुनिया जो उस मुकाबले को देख रही थी वो आग बबूला हो गई। सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को छोड़कर और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को छोड़कर सब ने एक स्वर में ये कहना शुरू कर दिया कि शोएब अख्तर ये गलत कर रहा है। ऐसी हालत में मैदान पर मौजूद अंपायर्स ने इस बॉल को नो बॉल करार देते हुए शोएब अख्तर को चेतावनी देते हुए कहा कि अख्तर, अगर जो तुमने दोबारा ऐसी गेंद डाली तो हम तुम्हें मैदान से बाहर कर देंगे। शोएब अख्तर, तुम बाउंसर मार सकते हो लेकिन बीमर नहीं, इससे बल्लेबाज की जान जा सकती है। अपनी पिछली 2 गेंदों पर एक छक्का और एक चौका खाकर शोएब अख्तर और भी गुस्से में पागल हो चुका था। ऐसे हालात में अख्तर ने जब अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो इस बार उसने फिर से बाउंसर मारी जो जाकर सीधे महेंद्र सिंह धोनी के हाथों पर लगती है, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी दर्द से छटपटाने लगते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी को दर्द से छटपटाता देख शोएब अख्तर धोनी के पास जाता है और धोनी से बोलता है, हिंदुस्तानी नचनिया, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देख हम तुम्हें कितना नाच नचाते हैं। ऐसी हालत में शोएब अख्तर ने जब अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली जो कि 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई, जो डेंजरस बाउंसर थी, जिस पे महेंद्र सिंह धोनी ने थोड़ा सा बैकफुट जाकर शोएब अख्तर की गति का प्रयोग उसके ही विरुद्ध करके उस गेंद को विकेट कीपर के सर के ऊपर से खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर धोनी ने रफ्तार के अहंकार में डूबे हुए शोएब अख्तर के अहंकार का प्रतिकार करना प्रारंभ कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी अख्तर की पिछली 5 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के सहित कुल 14 रन कूद चुके थे। पूरी दुनिया महेंद्र सिंह धोनी और शोएब अख्तर के बीच हो रहे क्रिकेट की इस जंग को सांस रोककर देख रहा था। ऐसी हालत में शोएब अख्तर जब अपने ओवर की आखिरी गेंद डालता है तो उस गेंद पर भी महेंद्र सिंह धोनी ने जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से अपनी आखिरी गेंद पर भी चौका खाकर शोएब अख्तर अपने सर को पकड़कर खड़ा होकर धोनी को लाचार आंखों से देख रहा था। महेंद्र सिंह धोनी ने शोएब अख्तर के इस ओवर में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन ठोककर इस टेस्ट मुकाबले को T20
T20 बनाकर शोएब अख्तर को इशारों में ही बता दिया कि बेटा शोएब अख्तर, तुमने हमें नचनिया बोला था ना, देखो अब मैं तुम्हारे हर वार का प्रतिकार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर तुम्हें और तुम्हारी टीम के खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन के करीब दौड़ाकर उन्हें नाच नचाकर नचनिया बना दिया। शोएब अख्तर के अहंकार का प्रतिकार करने के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का अगला ओवर लेकर आता है मोहम्मद आसिफ, और मोहम्मद आसिफ की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी। मोहम्मद आसिफ ने भी शोएब अख्तर वाली गलती की, उसने भी महेंद्र सिंह धोनी को अपने ओवर की दूसरी गेंद बाउंसर मारी, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पुल शॉट के जरिए जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर धोनी ने मोहम्मद आसिफ को इशारों में ही बता दिया कि तुम पाकिस्तानियों की हर बाउंसर का जवाब आज धोनी अपने साथ मैदान पर लेकर आया है। अपनी दूसरी बाउंसर गेंद पर चौका खाने के बाद मोहम्मद आसिफ की अकल ठिकाने नहीं आई, उसने अपने ओवर की तीसरी गेंद भी धोनी को बाउंसर मारी और उसकी इस बाउंसर पर महेंद्र सिंह धोनी ने उसको वही सजा दी जो सजा धोनी ने मोहम्मद आसिफ की पहली गेंद पर आसिफ को दिया था। जी हां, इस बाउंसर गेंद को भी महेंद्र सिंह धोनी ने बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर धोनी ने मोहम्मद आसिफ को भी धोना प्रारंभ कर दिया। अपनी पहली 2 बाउंसर गेंद पर बाउंड्री खाने के बाद मोहम्मद आसिफ अपनी तीसरी गेंद धोनी को ओवर पिच डालता है, और धोनी ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर गेंदबाज की शॉर्ट पिच बाउंसर गेंद पर बाउंड्री लग जाए तो गेंदबाज ओवर पिच गेंद ही डालता है, और भैया धोनी इसके लिए तो पहले से ही तैयार थे, और धोनी ने आसिफ की इस गेंद को भी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर आसिफ के इस ओवर में बैक टू बैक 3 चौके लगाकर धोनी ने शोएब अख्तर के बाद मोहम्मद आसिफ का भी मान भंग करके अपनी पारी का जबरदस्त आगाज किया। मोहम्मद आसिफ को लगातार 3 चौके खाता देख बाउंड्री लाइन के करीब खड़ा शोएब अख्तर, जो अपने पिछले ओवर में धोनी के हाथों मार खाकर बेहाल हो चुका था, वो अपने मन ही मन यही सोच रहा था कि बेटा मोहम्मद आसिफ, पहले हम भी गए थे और पहले तुम भी जाओगे। महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले 2 ओवरों की सिर्फ 12 गेंद पर ही 30 रन ठोककर महज 40 रनों के अंदर 4 भारतीय खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद जिन भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे मुरझा गए थे, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। महेंद्र सिंह धोनी के बाद इरफान पठान ने पाकिस्तान की तरफ से पारी का अगला ओवर लेकर आया। अब्दुल रज़ाक के ओवर में बैक टू बैक 2 चौके लगाकर धोनी के द्वारा पाकिस्तानियों के खिलाफ छेड़ी गई इस जंग में पाकिस्तानियों को ठोकना प्रारंभ करके धोनी का भरपूर साथ देना शुरू करके भारतीय टीम के स्कोर को 350 रनों के करीब लाकर खड़ा कर दिया। इस दौरान पाकिस्तानियों की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए दानिश कनेरिया, और दानिश कनेरिया की पहली गेंद पर धोनी ने हल्के हाथों से डिफेंस किया, जिसको अपने बॉलिंग लाइन में पकड़कर दानिश कनेरिया ने जानबूझकर धोनी को गेंद से मारने की नीयत से धोनी की तरफ गेंद को जोर से फेंका, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी बाल बचे। दानिश कनेरिया की इस हरकत पर भारतीय क्रिकेट फैंस का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी शांत थे। ऐसे में जब दानिश कनेरिया ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद धोनी के बैट पर लगने के बाद दानिश कनेरिया के द्वारा की गई नीच हरकत का बदला लेते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं बल्कि स्टेडियम से बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। यहीं नहीं रुके महेंद्र सिंह धोनी। ऐसे हालात में जब दानिश कनेरिया ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस गेंद पर भी महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद धोनी के बैट पर लगने के बाद दानिश कनेरिया के साथ साथ घमंड में डूबे सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के कलेजों को चीरती फाड़ती हवाई यात्रा के जरिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। और इस छक्के के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ 30 गेंद पर ही, जी हां, सिर्फ 30 गेंद पर ही 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा करके टेस्ट मुकाबले को T20 बनाकर महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तानियों को यह संदेश दे दिया कि तुम पाकिस्तानी अगर जो किसी भी हिंदुस्तानी को छेड़ोगे तो ये हिंदुस्तान का शेर महेंद्र सिंह धोनी तुम पाकिस्तानियों को तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी नानी याद दिला देगा। अर्धशतक पूरा करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी और खतरनाक रुख अख्तियार करके पाकिस्तानी गेंदबाज पर कहर बरसाते हुए चौके और छक्कों की बारिश करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाना प्रारंभ करके पाकिस्तानी गेंदबाजों को और पाकिस्तानी फील्डर्स को मैदान के चारों तरफ दौड़ा कर मार के नाच नचाना शुरू कर दिया। इस दौरान क्या दानिश कनेरिया, क्या अब्दुल रज़ाक, क्या मोहम्मद आसिफ और क्या सकलैन मुश्ताक और क्या अपने रफ्तार के अहंकार में डूबा शोएब अख्तर, जो कोई भी पाकिस्तानी गेंदबाज महेंद्र सिंह धोनी के सामने गेंदबाजी करने आता उस पर महेंद्र सिंह धोनी किसी भूखे शेर की तरह झपट्टा मारकर उसकी लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करके महेंद्र सिंह धोनी ने न सिर्फ भारतीय टीम के स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी अब तेजी के साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान जब महेंद्र सिंह धोनी 90 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब इस बार पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने आता है पाकिस्तानी क्रिकेट इतिहास का सबसे घातक स्पिन गेंदबाज शाहिद अफरीदी। और शाहिद अफरीदी की पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर महेंद्र सिंह धोनी
धोनी ने आफरीदी की तीसरी गेंद पर भी कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा कातिलाना प्रहार किया कि गेंद धोनी के बैट पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों को चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। और इस छक्के के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने 93 गेंदों पर अपना पहला शतक ठोककर समस्त पाकिस्तानियों को इशारों में ही संदेश दे दिया कि सचिन के बाद तुम पाकिस्तानियों का नया बाप क्रिकेट की दुनिया में आ चुका है। महेंद्र सिंह धोनी ने शतक लगाने के बाद अपना हेलमेट निकालकर अपने लंबे लंबे बालों को संवारते हुए इशारों में ही पाकिस्तानियों को यह संदेश दे रहे थे कि पाकिस्तानियों, इन लंबे बालों को देखकर तुमने हमें नचनिया बोला था ना, देखो कैसे इस लंबे बालों वाले हिंदुस्तानी शेर ने तुम पाकिस्तानियों को गीदड़ बनाकर तुम्हें मैदान के चारों तरफ भगा कर तुम्हें मुजरा करवा दिया। महेंद्र सिंह धोनी और इरफान पठान लगभग एक समय पर मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे और जब महेंद्र सिंह धोनी ने अपना शतक जड़ा तब इरफान पठान सिर्फ 46 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। यानी धोनी ने इरफान पठान से दुगनी रफ्तार से पाकिस्तानियों को ठोककर अपना शतक पूरा किया था। महेंद्र सिंह धोनी के शतक पूरा करने के बाद पाकिस्तानियों की तरफ से गेंदबाजी लेकर आता है शोएब अख्तर और शोएब अख्तर के सामने थे इरफान पठान जो 46 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान शोएब अख्तर ने अपने ओवर की पहली गेंद पर 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गेंद में गति इतनी ज्यादा थी कि गेंद इरफान पठान को चकना देती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई, जिस पर अपने रफ्तार के घमंड में चूर रहने वाला शोएब अख्तर जाकर इरफान पठान से कहता है कि क्यों पठान, गेंद दिखी नहीं क्या, तू बोल तो धीरे डालूं। जिस पर इरफान पठान ने प्यार से शोएब अख्तर को जवाब देते हुए कहा कि अख्तर, अगली गेंद तुझे नहीं दिखेगी। फिर क्या था, जब अख्तर ने अपने ओवर की अगली गेंद डाली तो इरफान पठान ने उस गेंद पर जबरदस्त प्रहार करके उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर न सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि इशारों में ही शोएब अख्तर को बता दिया कि अख्तर, हम हिंदुस्तानी पठान हैं और पठान तो मौत से भी लड़ जाता है, तू किस खेत की मूली है। अर्धशतक पूरा करने के बाद अब बारी थी इरफान पठान की और इरफान पठान भी अब पाकिस्तानी गेंदबाजों को बिना किसी भेदभाव के, क्या स्पिन गेंदबाज और क्या तेज गेंदबाज, सबको ठोकना प्रारंभ करके इरफान पठान भी अब तेजी के साथ अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे। 280 रनों पर भारतीय टीम का 5वां विकेट गिरा था। इसके बाद पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि वो भारतीय टीम को 330 रनों के अंदर ऑल आउट ही कर ले जाएंगे, लेकिन उनकी इस मंशा पर पानी फेरते हुए इरफान पठान के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को उनके घर में घुसकर जिस प्रकार से धो रहे थे, इसका गवाह इतिहास बन रहा था। पाकिस्तानी टीम के स्पिन गेंदबाज महेंद्र सिंह धोनी और इरफान पठान को आउट करने की फिराक में थे, तो वहीं पाकिस्तानी टीम के तेज गेंदबाज इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों को चोटिल करने की फिराक में बाउंसर पे बाउंसर मार रहे थे। लेकिन उनकी हर कोशिश को नाकाम करते हुए महेंद्र सिंह धोनी और इरफान पठान ने लगभग 220 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 500 रनों के करीब पहुंचा दिया। हालांकि इस दौरान जब भारतीय टीम का स्कोर 495 रन था तब महेंद्र सिंह धोनी दानिश कनेरिया की गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में विकेट कीपर कामरान अकमल के हाथों स्टंपिंग आउट होकर 148 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को संकट से निकालकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाकर आउट होकर पवेलियन चलते बने। महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से ये 148 रनों की पारी सिर्फ 150 गेंद पर आई थी। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से 20 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के निकले थे और यही वो छक्के और चौके थे जिनसे शोएब अख्तर जैसे खतरनाक गेंदबाज का घमंड तोड़ा था उन्हीं के घर में। महेंद्र सिंह धोनी के आउट हो जाने के बाद इरफान पठान ने 90 रनों की पारी खेलकर, तो वहीं हरभजन सिंह ने ताबड़तोड़ 38 और अनिल कुंबले ने 50 और जहीर खान ने 20 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान से मिले 588 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम को 603 रनों तक पहुंचाकर पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम को 15 रनों की बढ़त दिला दी, जो भारतीय टीम 280 रनों पर अपना 5 विकेट गंवाकर मुश्किल में दिख रही थी। और साथियों, कितने इत्तेफाक की बात है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर का पहला शतक जो लगाया था वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ 2005 में, उस दौरान भी महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की पारी खेली थी। और महेंद्र सिंह धोनी ने जब टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला शतक लगाया तो उस दौरान भी महेंद्र सिंह धोनी ने 148 रनों की पारी खेली थी। ऐसे हालात में जब पाकिस्तान की टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई तब पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 5वें दिन के खेल समाप्त होने से 8 ओवर पहले 490 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। उसके बाद बाकी बचे 8 ओवरों में भारतीय टीम ने 30 रन बनाए, जिसके चलते यह मुकाबला ड्रॉ हो गया। साथियों, इस टेस्ट मुकाबले में जब पाकिस्तान की टीम ने 588 रनों का लक्ष्य दिया था भारतीय टीम को, और उस लक्ष्य का पीछा करने के दौरान जब भारतीय टीम के 5 खिलाड़ी 280 रनों के अंदर आउट होकर पवेलियन चले गए थे इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन, तब एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ये टेस्ट मुकाबला हार जाएगी। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की 148 रनों की पारी और इरफान पठान की 90 रनों की पारी ने पाकिस्तान की जीत की राह में दीवार बनकर खड़ी हो गई। दोस्तों, आपको धोनी की ये पारी और धोनी की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट ST को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।